हम लोग अब फ्रैक्शन का, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे सर। और भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अभी हम सीखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीका से सिखाएंगे। एक क्वेश्चन कंपटीशन में भिन्न से लगभग हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से समझिए। सिखाने का जिम्मेवारी मेरा और सीखने का जिम्मेवारी किसका है? आपका है। तो कलम कॉपी निकालिए और आप तैयार हो जाइए मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, किसका निकाल रहे हैं? तो भिन्न का। मान लेते हैं कि x बटा बाई, a बटा b और p बटा q कोई भिन्न है। x बटा बाई, a बटा b और p बटा q क्या है? भिन्न है। तो भिन्न तो अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर के रूप में रहता है। भिन्न जो होता है अंश बटा हर के रूप में रहता है। तो ऐसा अगर संख्या आ जाए तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, पहला नंबर जड़ी बूटी, पहला फॉर्मूला, तो भिन्न का एलसीएम निकालने का जड़ी बूटी, और दूसरा देखिएगा भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ निकालने का जड़ी बूटी। तो देखिए मित्र, ऊपर वाला जो है ये आपका अंश है, आप जानते ही हैं, और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो देखिए, अगर भिन्न का एलसीएम निकालना हो, किसका जी? भिन्न का। तो अंश का मतलब ऊपर वाले का, अंश का एलसीएम निकालेंगे और बटा हर का, हर मतलब नीचे वाला का, तो हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो यही भिन्न का एलसीएम निकल जाएगा। भिन्न का एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। जरा ध्यान दीजिए, अगर भिन्न का एलसीएम हो तो देखिए ऊपर एलसीएम है और नीचे एचसीएफ है, और अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर क्या है? एचसीएफ, मतलब अंश का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस तरह से कोई संख्या आ जाए मित्र, यहां जरा देखिए क्वेश्चन लेते हैं, 2/3 है और ये है आपका 5/6 है मित्र। 2/3 और 5/6 ये भिन्न है, और इसका हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो यही देखिए दोनों जड़ी बूटी का काम हम करेंगे सर। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए कि ऊपर वाला का मतलब 2 और 5 का, ऊपर अंश है तो अंश क्या क्या है? तो अंश 2 और 5 है, तो 2, 5 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 5 का एलसीएम, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो गया। अब हर का क्या निकालना है? एचसीएफ। तो यहां देखिए हर, तो हर क्या है मेरा? 3 और क्या है? 6 है। तो 3 और 6 का क्या निकाल रहे हैं हम? एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो 3 और 6 का एचसीएफ सर, जो छोटा वाला रहे 3, तो 3 एचसीएफ हो जाएगा, और ये इससे कट भी गया। 3 दूनी कितना? 6 हो गया। और नहीं तो 3 को 3 लिखिए, 3 गुने 1, और 6 को लिखिए 2 गुना 3। तब दोनों में क्या मिला मित्र? तो 3 मिला सर। तो एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। अब जरा आप ध्यान देंगे, हम क्या किए? सबसे पहले ये मेरा भिन्न है, तो भिन्न के अंश का हम क्या निकाल लिए हैं? एलसीएम निकाले। तो 2 और 5 का एलसीएम क्या आया? 10 आया। और हर का क्या निकाल लिए हैं मित्र? तो हर का हम एचसीएफ निकाल लिए। तो 3 और 6 का एचसीएफ कितना हुआ? 3 हुआ। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम इसका निकालने वाले हैं। तो 2, 3 और 5 और 6 का एलसीएम
क्या निकालने वाले हैं? एलसीएम। तो फॉर्मूला देखिए, अंश का एलसीएम, तो अंश का एलसीएम कितना आया है? ये 10 आया है, तो ऊपर में हम 10 लिख देंगे। हर का एचसीएफ, तो हर का एचसीएफ से भागा देंगे 3, तो 10/3 ही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम सर। फिर से एक बार समझेंगे, फॉर्मूला क्या है भिन्न का एलसीएम का? अंश का एलसीएम को ऊपर रखिए, तो अंश का एलसीएम 10 है, तो हम उसे ऊपर रखे हैं। उसके बाद हर का एचसीएफ को नीचे रखिए, तो हर का एचसीएफ 3 को हम कहां रखें? नीचे, तो 10/3 यही इसका क्या हुआ? आंसर। अब इसी का हम निकालना चाहते हैं क्या? तो एचसीएफ निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? तो एचसीएफ निकालने के लिए देखिए, अंश का एचसीएफ चाहिए, अंश मतलब ऊपर वाला का एचसीएफ, तो 2 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे मित्र। तो 2 और 5 का, यहां जरा देखिएगा, अंश 2 और 5 का क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ। तो दोनों में कुछ मिल रहा है क्या? तो नहीं मिला, नहीं मिलता है, तो इसका एचसीएफ कितना होता है मित्र? 1 होता है। अब हर देखिए, हर 3 और क्या है? 6 है, तो हर 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। हर का एलसीएम निकालते हैं, तो बताइए 3 और 6 का एलसीएम तो 6 होगा, बड़ी वाली संख्या, तो यहां हो गया 6, और 3 से 6 कट भी गया, तो ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 3 और 5 6, 2 3 और 5 6 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ का देख लीजिए सूत्र क्या है सर? अंश का एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ कितना आया है? 1, तो इसे ऊपर रख देंगे। हर का एलसीएम, हर का एलसीएम कितना है? तो यहां देखिए 6 है, तो 6 से भागा देंगे, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। फॉर्मूला जो होता है एचसीएफ का मित्र, अंश का एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ 1, तो ऊपर हम रख दिए 1। अब हर का एलसीएम, तो हर का एलसीएम आया 6, तो नीचे रख दिए 6। ये हो गया मेरा क्या? एचसीएफ। तो ये मेरा निकल गया यहां से क्या सर? एचसीएफ, और ये निकल गया एलसीएम। हम अब आगे क्वेश्चन करते हैं, पहले ठीक से आप क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। हम लोग अब इस क्वेश्चन को करेंगे उसी फॉर्मूला पे। ये तीनों देखिए क्वेश्चन है बोर्ड पे, तो ये क्वेश्चन करने वाले हैं सर। तो ये मेरा भिन्न दिया हुआ है, और इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम के लिए। किसके लिए मित्र? एलसीएम के लिए। तो एलसीएम के लिए आप सूत्र जानते हैं कि ऊपर वाला का अंश का एलसीएम निकालेंगे, अंश का एलसीएम, और हर का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। तो 18 और 20 का, 18 और 20 मतलब ये हो गया आपका अंश। अंश 18 20 का क्या निकालेंगे? सबसे पहले एलसीएम। तो निकाल लीजिए 18 और 20 का एलसीएम जब निकालेंगे मित्र, तो यहां कितना हो जाएगा? 9 बार में लगेगा, और यहां 10 हो गया। अब तो लगेगा ही नहीं, तो 9 दूना 18, 18 गुने 10 180। देखिए 9 दूना कितना हुआ? 18, 18 गुने 10 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो 18 और 20 का एलसीएम कितना आ गया मित्र? 180 आ गया। अब हम लोग हर 5 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हर 5 और 9 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। हम तो इतना कर रहे हैं, लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आप डायरेक्ट निकाल दीजिएगा सर। तो 5 और 9 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो 5 और 9 में कोई मिल ही नहीं रहा है अभाज्य गुणनखंड, तो जब नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ कितना होता है? 1। अब हम इसका एलसीएम निकालने वाले हैं, मतलब 18/5 और 20/9 का क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि अंश का एलसीएम, तो अंश का एलसीएम कितना आ चुका है? 180। तो इसे ऊपर में रख दीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए। और नीचे में हर का एचसीएफ, तो हर का एचसीएफ क्या है मित्र? तो 1 है। तो 180/1 180 ही होता है, यही इसका आंसर हो गया। मतलब इस भिन्न का जो एलसीएम आया वो कितना आया? 180। ये इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है।
आप डायरेक्ट शॉर्ट में कर दीजिए। तो आप 18 और 20 का एलसीएम निकालिएगा, तो 18 और 20 का एलसीएम देखिए शॉर्ट में करते हैं, तो ये तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा, 2 बार में लगेगा तो 9 और यहाँ 10, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 180। तो 180 को ऊपर रख देंगे और 5 और 9 का एलसीएम सॉरी एचसीएफ, तो 5 और 9 का एचसीएफ कितना होता है 1, तो 1 180, यही क्या आ गया सर, देखिए आंसर आ गया। तो इतना लिखने के हम लोग को आवश्यकता नहीं है, हम आपको समझाने के लिए सिर्फ क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, हर के लिए, अब एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए, तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले अंश का ऊपर वाले का, ये क्या है, अंश है, तो अंश का एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो अंश 18 और 20 का एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। 18 और 20 का एचसीएफ, तो इसे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 तिया 6 तिया 18, और इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4 5 20। तो क्या मिला दोनों में, तो देखिए 2 मिला, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, तो 2 हो गया, तो इसे हम हटा दिए। उसके बाद हर का मतलब नीचे वाला का, तो हर 5 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 9 में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, 9 5 45, तो 45 हो गया, यही इसका एलसीएम हो गया सर। अब हम लोग निकाल देंगे ये भिन्न जो दिया हुआ है उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ बराबर होता है, ऊपर में एचसीएफ को रखिए, तो एचसीएफ कितना आया है 2, और एलसीएम को नीचे रखिए, तो ये 45, यही क्या हो गया आंसर। जरा ध्यान दीजिएगा, भिन्न का जो एचसीएफ होता है मित्र, ऊपर में हम लोग एचसीएफ रखते हैं, मतलब अंश का एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ कितना आया 2, तो यहां रख दिए 2। हर का एलसीएम, तो हर का एलसीएम कितना आया है 45, तो नीचे में रख दिए 45, यही हो गया इसका आंसर। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे करते हैं सर। तो ये आप देख रहे हैं, ये है अंश, और नीचे में ये जो देख रहे हैं ये क्या है सर, हर। तो सबसे पहले किसके लिए मित्र, एलसीएम के लिए, किसके लिए, एलसीएम के लिए। तो देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अंश का आप क्या निकाल लीजिए मित्र, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल रहे हैं हम, तो एलसीएम के लिए ऊपर में हम एलसीएम रखेंगे और नीचे में क्या रखेंगे, एचसीएफ लिखेंगे हम लोग। तो अंश का एलसीएम और हर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अंश का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 4 और 5, 2 4 और 5 का एलसीएम मित्र, तो 2 बार में 1 और यहाँ 2 और यहाँ 5, तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20, तो एलसीएम निकल चुका है 20, तो ऊपर में हम रख देंगे 20। अब हर का एचसीएफ निकालना है, तो 3 9 और 6, 3 9 और 6 का एचसीएफ, तो सबसे छोटा क्या है, तो 3 है। क्या है जी, 3 है, 3 से सभी कट रहा है, तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 3, तो ये 20/3 यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। फिर से जरा सोचिए एक बार, डायरेक्ट इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम एलसीएम निकाल रहे हैं इस भिन्न का, तो ऊपर वाला का एचसीएफ सॉरी एलसीएम, तो 2 4 5 का एलसीएम निकाले तो 20 आया, तो ऊपर में हम रख दिए 20। अब हर का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो 3 9 और 6 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, तो 3 9 और 6 का एचसीएफ 3 आया, तो 20/3 क्या हो गया, आंसर हो गया, मतलब एलसीएम। अब हम निकाल रहे हैं एचसीएफ के लिए, किसके लिए मित्र, एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ का फॉर्मूला आप जानते हैं कि ऊपर में हम लोग एचसीएफ रखते हैं और नीचे में हम लोग क्या रखते हैं, एलसीएम। लेकिन एचसीएफ किसका, तो अंश का, एलसीएम किसका, तो हर का। तो इसका मतलब अंश का हम लोग को एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो अंश 2 4 और 5 का एचसीएफ 2
4 और 5 का HCF निकालेंगे। तो सबसे छोटा मेरा क्या है, तो 2 है। 2 से 4 कटा, लेकिन 2 से 5 नहीं कट रहा है, तो इसका गुणनखंड 1 गुने 2, 2 तो कंप्लीट खत्म हो गया है, तो 1 इसमें क्या है, किस 1 सिर्फ कटा है, इसमें 4, 5 नहीं कटा, तो इसका HCF कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो HCF 1, तो ऊपर में हम रख देंगे कितना मित्र, 1। अब हर का निकालना पड़ेगा LCM, तो हर है देखिए 3, 9 और 6, तो 3, 9 और 6 का हम लोग निकाल लेंगे क्या, ये देखिए LCM। तो LCM यहाँ 3 लगाइए तो 1 हो जाएगा, यहाँ लगाइए आप 3 तिया 9 और यहाँ 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 और 6 तिया 18, तो LCM इसका क्या निकल गया सर, 18 निकल गया। यही मेरा निकल गया HCF। जरा ध्यान दीजिएगा, अंश का HCF निकालना था, तो अंश का HCF 2, 4, 5 का HCF कितना आया, 1 आया। LCM किसका निकालना था, हर का, तो हर है 3, 9 और 6, तो 3, 9 और 6 का LCM कितना आया, 18, तो 1/18 इसका LCF निकल गया। यही क्या हो गया, आंसर। अगला क्वेश्चन पे जरा नजर डालिएगा, सबसे पहले किसके लिए, तो LCM निकालेंगे हम, तो LCM में ऊपर LCM और नीचे क्या लिखेंगे, HCF। किसका LCM, तो अंश का, और नीचे किसका, हर का। तो जरा ध्यान दीजिए, अंश का सबसे पहले आप LCM निकाल लीजिए, तो ये मेरा देखिए सर अंश है, तो अंश का LCM 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 का LCM 2 बार में 1 और यहाँ 3 और यहाँ 2, 3 दूना 6 और दूना 12, तो LCM निकल चुका है सर 12। तो अंश का LCM हम निकाल लिए 2, 3, 4 का, तो 12 आया, तो ऊपर में हम रख दिए 12। अब हमें निकालना है हर का HCF, तो हर 5, 8, 9, तो यहां जरा देखिए मित्रा, 5, 8 और ये क्या है, 9 है, तो 5 और 8 और 9 में सबसे छोटा ये है, तो 5 से ना ही 8 कटा और ना ही 9 कटा, 5 से ना ही 8 कटा ना ही 9 कटा, इसलिए कुछ भी नहीं कटा, तो उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो 5, 8 और 9 का HCF कितना, 1, तो नीचे हम रख दिए कितना, 1, तो ये हो गया मेरा 12 और 1 तो लिखिए या नहीं, यही हो गया मेरा आंसर, मतलब HCF निकल गया। अब हम बात करते हैं इसका HCF का सर, तो HCF के लिए ऊपर HCF लिखते हैं और नीचे लिखते हैं LCM, तो अंश का HCF और हर का क्या लिखेंगे, हर का LCM। तो सबसे पहले HCF निकाल लेंगे अंश का, तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 का हमें HCF चाहिए, तो HCF के लिए सबसे छोटा वाला पकड़ते हैं मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे भी इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, तो ऊपर में हम HCF के स्थान पे 1 रखें। अब हर का LCM निकालना है मित्र, 5, 8 और 9, तो 5, 8 और 9 का क्या निकाल लेंगे हम, LCM, तो 5, 8, 9 को गुना करना पड़ेगा। देखिए 8 पचे 40 हो गया और 40 गुने 9, तो 9 चौका 36 पर 1 0, तो 360 हो गया इसका LCM। जरा ध्यान दीजिएगा मित्रा, सबसे पहले HCF निकालने के लिए अंश का HCF निकाले, तो अंश का HCF 2, 3, 4 का HCF कितना आया, 1 आया। अब हर का LCM निकालेंगे, 5, 8, 9 का LCM देखिए कितना आया है, 360, क्योंकि सब गुना हो जाएगा, 8 पचे 40 और गुना 9 और 9 चौका 36 और 36 पर 1 0, 360, यही मेरा क्या हो गया, आंसर। पहले आप अच्छी तरीका से इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखिए बोर्ड पर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 5 जो है आपको करना है सर। किसको करना है जी? आपको करना है। बगल में आंसर भी दिया हुआ है, बगल में आंसर भी दे दिए हैं। और अभी जो हम भिन्न के एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो तरीका बताए हैं, क्या बताए हैं? 2 फॉर्मूला बताए थे एलसीएम के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, एलसीएम के लिए कि ऊपर एलसीएम रहेगा, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ रहेगा। लेकिन जब हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एचसीएफ, तो ऊपर में एचसीएफ आएगा और नीचे में क्या आएगा? एलसीएम। मतलब अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, और इसमें अंश का एलसीएम और हर का क्या होगा? एचसीएफ। तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके आपको इसको क्या करना है सर? बनाना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और हम 5वां आपको क्या करते हैं? बनाकर बता देते हैं। तो यहां पे आप ठीक से जरा क्या कीजिए, टकटकी लगा के देखिए। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है बंधु, वो देखिए क्या है? 3/4 है, 3 देखिए 4 है, 4/5 है और 7 क्या है? 60 है। तो हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी। तो देखिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में करना है, क्योंकि कंपटीशन में वहां पे आपको समय कम रहेगा और क्वेश्चन अधिक रहेगा मित्र। तो आप जल्दी से जल्दी लेकिन सही बनाना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम का बात करते हैं। क्या चीज का? एलसीएम का। तो आपको फॉर्मूला भी बताए हम। क्या बताए अभी? फॉर्मूला कि एलसीएम रहेगा तो ऊपर में एलसीएम और नीचे में एचसीएफ। मतलब किसका? तो अंश का एलसीएम। पकड़े आप? अंश का एलसीएम और हर का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो अंश का एलसीएम और हर का क्या? एचसीएफ। तो देखिए अंश मेरा क्या है? तो 3, 4 और 7 है। तो इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 3, 4, 7 का एलसीएम निकालिए तो जरा। तो बड़ा वाला पकड़ेंगे, याद आ रहा होगा आपको, बड़ा वाला पकड़ेंगे। अरे जड़ी बूटी बताए थे हम, क्या? जड़ी बूटी। 7 देखिए बड़ा वाला है और देखेंगे कि कट रहा है 3 से 7, नहीं कटा, 4 से भी नहीं कटा। बड़ा वाला पकड़े, 3 से कटा, नहीं कटा सर, 4 से कटा, नहीं कटा सर। तो क्या करेंगे? जब किसी से नहीं कटता है तो सबको गुना कर देते हैं। तो देखिए 4 तिया 12 और बर 7 84। तो ऊपर में हो गया कितना सर? 84। और नीचे में 4, 5, 60 का, 4, 5, 60 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो देखिए 4 को लिखेंगे 2 गुना 2 लिख सकते हैं, लेकिन 5 को क्या लिखेंगे मित्र? इसको 1 भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, 5 गुना 1 लिख सकते हैं। और 60 को जब हम लोग लिखेंगे, किसको जी? 60 को। तो इसे हम लोग देखिए गुणनखंड जब कीजिएगा तो 2 बार में 30 होगा, 2 बार में 15 होगा, 2 बार नहीं लगेगा, 3 बार में 5 होगा। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 1। हालांकि 1 है जो पहले हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है? तो 2 इसमें है और इसमें है, लेकिन मित्र इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें है, लेकिन ऊपर वाला में है तो नहीं है। तो सब में कुछ नहीं मिला तो 1 तो जरूर मिला। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। मतलब 4, 5, 60 में अभाज्य गुणनखंड किए तब कुछ नहीं मिला तो उसका एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। तो हम कितना लिख दिए? 1। तो यही मेरा क्या हो गया सर? एलसीएम हो गया। अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। तो जरा ध्यान दीजिएगा इसका एचसीएफ के लिए। क्या चीज के लिए जी? एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ के लिए फॉर्मूला अंश का एचसीएफ और अंश का क्या हो जाएगा? एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो देखिए मित्र अंश का एचसीएफ तो 3, 4, 7, आप दिमाग लगाइए। 3, 4, 7 में कोई अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है तो नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं मिलता है तो कितना होगा? 1। तो ये हम लिख दिए क्या? 1। और हर का एलसीएम 4, 5, 60। एलसीएम में बड़ा वाला पकड़ते हैं। कौन वाला जी? बड़ा वाला। तो बड़ा वाला 60 पकड़ लिए हम।
सबसे काट के चेक करेंगे, सबसे मतलब 4 से और 5 से। तो ये देखिए 15 चौका 60 और 12 पचे 60 कट गया, तो इसका मतलब एलसीएम कितना होगा मित्र? 60 होगा। तो ही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आपको जो ये पचमा तो हम बता दिए हैं, 1 से लेके 4 तक बनाना है और आंसर आपको मिला लेना है कि सही आप बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। कल का इंतजार मत कीजिए, अभी ही वीडियो रोकिए और तुरंत बनाइए, क्योंकि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो अभी ही आप कर लीजिएगा, आगे की क्लास में हम लोग अब मिलते हैं, पहले नोट कीजिए।